दोस्तों नमस्कार। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी का आज जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया उनमें हिंदी के पास 50% जो आए उनका अभी हम आपके सामने सोल्व करवा रहे हैं। सही सटीक उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने पेपर से उसका जरूर मिलान करिए। आपके आज के इस प्री टेस्ट के अंतर्गत जो हिंदी का प्रश्न आया था 151 नंबर क्रमांक पर, वो है मितभाषी शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहले के अंदर है जो धीरे धीरे बोलता हो, बी के अंदर जो कम बोलता हो, सी के अंदर जो मीठा बोलता हो, और जो बिना विचारे बोलता हो। तो आप सबको ये ध्यान है, ये बिल्कुल सरल प्रश्न है और मितभाषी शब्द का अर्थ होता है कम बोलने वाला। तो इसका सही सटीक उत्तर हो जाएगा आपके जो कम बोलता हो। बिल्कुल क्लियर आपके। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न के अंतर्गत है 152 नंबर प्रश्न पर, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, यह किस लोकोक्ति से संबंधित है। चार इसके आपके आंसर दिए गए। कबहू निरामिष होय ने कागा, जल में रहकर मगर से बेर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, थोता चना बाजे घना। तो दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, इस लोकोक्ति का सटीक सही उत्तर है वो है आपके कबहू निरामिष होय ने कागा। कबहू निरामिष होय ने कागा, इसका मतलब है कि कौवा का स्वभाव मांसाहारी है तो वो कभी भी शाकाहारी हो नहीं सकता। तो इस लोकोक्ति का सही उत्तर है वो आपके उत्तर नंबर आपके ए हो जाएगा। अगला देखिए, मजा चखवाना मुहावरे का अर्थ क्या है। मजा चखवाना मुहावरे का अर्थ क्या है। हिंदी का आज का आपका ये तीसरा प्रश्न है 153 नंबर क्रमांक पर। हम कभी कभी अपने किसी मुलाकात करते समय किसी आदमी को हम कहते हैं, जब खेल में हो कभी कोई और कोई प्रकरण हो तो हम कह देते हैं तेरे को भी मजा चखाता हूँ। ये हिंदी के अंदर एक आपकी मुहावरा आता है। तो मजा चखवाना ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है। चार ऑप्शन इसमें आपको दिए गए। परेशान करना, मजाक उड़ाना, योजना बनाना, परिणाम भुगतवाना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपके होगा परिणाम भुगतवाना। परिणाम भुगतवाना, आंसर डी। ये आप जिसने जो कोई करके आए उनका सही माना जाएगा। अगला देखिए, दिल पसीजना मुहावरे का अर्थ क्या है। दिल पसीजना, उसमें उत्तर सब आपके सामने दिए गए हैं। चार उत्तर, हैरान हो जाना, दया का भाव जागना, बुरा लगना, गुस्सा आना। तो दिल पसीजना हिंदी के अंदर जो मुहावरा है, इसका सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा दया का भाव जागना। यह आपका उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पानी से भरा एक लोटा लाओ, बिल्कुल आपके एकदम शुद्ध है। वह घायल लड़ाई के दौरान हुआ, काम इन सबों ने नहीं किया, केवल यहाँ दो पुस्तकें हैं। तो इसमें आपका सटीक जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ए जो है, पानी से भरा एक लोटा लाओ, ये आपका सही उत्तर है। अगला देखिए 156 नंबर पर आपके हिंदी का अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है। जो बात पहले नहीं हुई हो, जो बात पहले नहीं हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा। अभियुक्त, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अभेद। तो इसका सटीक जो सही उत्तर आपके हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो ऐसा। अभूतपूर्व जो कोई विद्यार्थी करके आए, छात्र करके आए, उसका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला देखिए, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है सरोज का अर्थ क्या है। आप सब जानते हो सरोज का अर्थ कमल होता है। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलज कमल का पर्यायवाची है, सरोज का पर्यायवाची है। पंकज और राजीव ये तीनों ही सरोज और कमल के पर्यायवाची। लेकिन ये जो विभावरी जो शब्द आया है, विभावरी, तो इस विभावरी शब्द का अर्थ रात्रि से होता है। तो रात का पर्यायवाची है, नहीं कि ये कमल का पर्यायवाची। इसलिए सही उत्तर आपके बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए 158 नंबर क्रमांक पर, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसमें चार संधि विच्छेद आपको दे रखे हैं। पावक का पौ प्लस अक, जगन्नाथ का जग प्लस नाथ,
अपेक्षा का अपि प्लस इच्छा, सरोज का सर प्लस ओज। तो आप सारे इसमें जो आंसर पढ़ने के बाद जो सही उत्तर आपको छांटना है, उसमें आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये फ प्लस अक। ये आपको जो कोई छात्र करके आए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आप देखिए 159 नंबर प्रश्न हिंदी के अंदर, ये आपका प्रश्न आपके सामने है। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या है? डींग आंकना भी इसमें हिंदी के अंदर मुहावरा आता है। गप, गल्प, अतिशयोक्ति। तो बढ़ा चढ़ा कर हिंदी के अंदर कोई जो बात कही जाती है वो एक आपके अलंकार भी आता है, अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में आता है। तो इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो आपके अतिशयोक्ति के रूप में आपका जो छात्र करके है उनका सही माना जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन से युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? नारी का अर्थ स्त्री बिल्कुल ठीक है, नारी का अर्थ नब्ज बिल्कुल ठीक है, तो पहला आपके ठीक है। जबकि पूछा क्या है? अर्थ भेद सही नहीं है, वो आपको बताना है। सम साम, सम यानी सम्मान, साम का मतलब संध्या से होता है। यहाँ संयम गलत दे रहेगा। अभी आपको नीचे वाले और आप देख लीजिए। अंतर का अर्थ है भेद, अंतर का मतलब पश्चात या बाद में। उपल यानी ओला और उत्पल यानी कमल। तो इसमें जो आपका पूछा गया है कि अर्थ भेद जो सही नहीं है वो आपको करना है, तो इसमें आपके बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? विशेष, विशेष आपका शुद्ध शब्द नहीं है, साम भी नहीं है, शासन भी नहीं है। और इसमें आपका शुद्ध जो शब्द हो जाएगा वो आपके हो जाएगा कलश। ये आप ये जिन विद्यार्थियों ने किया है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला जो हिंदी के अंदर प्रश्न आपके पेपर में आया है उसमें विलोम पूछा गया है। धनवान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो धनवान का अर्थ हम जानते हैं धनाढ्य, ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। धनाढ्य इसका अर्थ हो गया किंकर, कंचन और एकिंचन। जब इसका जब सही शब्द का अर्थ का अगर हम चयन करना चाहते हैं इस प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक इंचन। एक इंचन शब्द का अर्थ होता है गरीब। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, छह माही में कौन सा समास है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची आता है वो समास कौन सा होता है? बिल्कुल सरल प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपके द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाची शब्द पहला शब्द जिसमें आता है वो द्विगु समास होता है। तो इसमें सीधा सरल उत्तर आपके सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने किया है उसका बिल्कुल सही माना जाएगा। साफ साफ में कौन सा समास है? तो आपके जितने भी समास आपने ग्रामर में पढ़े हैं उसमें पहला ही जो समास है ये साफ साफ के अंतर्गत। कई विद्यार्थी इसमें आपके भ्रमित हो जाते हैं कि सर इसमें हो सकता है द्वंद्व समास हो और शब्द का इसमें बीच में लोप हुआ हो। ऐसी बात इस प्रश्न में नहीं है, जबकि साफ साफ जो शब्द आया है इसके अंतर्गत आपके समास है वो अविभाव समास होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है? तो इसमें आपको देखना है किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो इसमें जो छत्र छाया है हलंत नहीं लगाया, उच्छ्वास में भी यहाँ पर हलंत आता, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल इन तीनों ऑप्शनों के गलत होने के कारण आपका मूर्धन्य जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, इसलिए इसकी वर्तनी बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसका उत्तर आपको बी ऑप्शन सही करना था। तो जिस छात्र ने बी ऑप्शन सही किया है बिल्कुल सही माने अपना उत्तर। मूर्धन्य शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है। आ उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? योजक मूल शब्द है आ, उसमें आपके उपसर्ग लगा है। गमन मूल शब्द है आ, इसमें उपसर्ग लगा है। और आकर्षित शब्द में भी इत प्रत्यय उसमें उपसर्ग भी है। जबकि जो आड़तिया शब्द है, आड़त, आड़त किसे कहते हैं? व्यापार करने वाला व्यक्ति जो छोटा छोटा व्यापार करता है, आड़त का व्यापार करने वाला या व्यापारी व्यक्ति। तो इसमें जो इया प्रत्यय लगा है, जबकि इसमें कोई भी मूल शब्द है वो आड़त है, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। इस कारण आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपके 166 में बी ऑप्शन जिन छात्र ने किया है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 167 नंबर प्रश्न पर आपके हिंदी का जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? हिंदी ग्रामर में आपने तत्सम तद्भव शब्द पढ़े होंगे। तो इसमें जो आपके तद्भव शब्द है कौन सा है?
तो ये आपके सी ऑप्शन जिस छात्र ने किया है उसको बिल्कुल सही माना जाएगा। पंछी, पंछी 167 के अंतर्गत आपने सी ऑप्शन जिस छात्र ने किया है वो बिल्कुल आपके सही माना जाएगा। तो अगला प्रश्न हम चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिए 100 आपके 68 नंबर प्रश्न पर 168 से लेकर 172 तक जो आपके सामने भी एक गद्यांश दे रखा है, आपको इनको पढ़ करके इन्हीं में से आपको उत्तर छांटने हैं। तो देखिए इसमें क्या गद्यांश दिया है। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है या स्वयं व्यापक में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया है जिसका जिक्र धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। पूरा पैराग्राफ आपके सामने दिया, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा गद्यांश को और फिर आपने उत्तर दिया होगा। 168 नंबर पर जो प्रश्न दिया है इस गद्यांश में से आपको उत्तर छांटना है। और पहला प्रश्न इस गद्यांश का आपको दिया है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। तो आपका इसमें सर्वाधिक सटीक जो ये आपका उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो पहला ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा, अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग। ये जिस विद्यार्थी ने पहला किया है उसका बिल्कुल सटीक माना जाएगा। ये सही उत्तर है आपके। उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया है, फौज की गतिविधियों का अहिंसात्मक गद्यांश के अंतर्गत उल्लेख क्यों किया गया, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर इसकी जो फौज की क्रियाकलापों को बताया जा सकता है ये नहीं है। सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता संकेत की जाए बिल्कुल नहीं है। फौज का महत्व निरूपित की जाए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपके इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत है वो होगा बी ऑप्शन, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। ये ऑप्शन जिस छात्र करके आए तो उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। बिल्कुल सरल गद्यांश पूछा गया, निर्भयता, निर्विमूर्छकता, प्रत्यय आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। ये आपके पैराग्राफ में दिया गया है। क्या करना चाहिए इसके अंतर्गत, तो इसमें आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो इसके अंतर्गत दिया है बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। कहाँ लिखा है आप देखिए, ये कहाँ लिखा है आप देख सकते हो, बचपन से ही इसमें आया आपके एक देखिए आपके बचपन से, ये देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ इसको, आपके बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि के जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपके कौन सा हो जाएगा, आपको अभी बताया आपके निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। उत्तर ए, इसमें ए ऑप्शन सही माना जाएगा। बचपन से अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास जो कराए जाने से निर्भयता के गुणों को विकसित होने में मदद मिलती है। और 171वां आपके प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया, भक्ति और ज्ञान पर, सहिष्णुता पर, सदाचार के नियम पर, धर्म पालन पर। तो धर्म ग्रंथ जितने भी हमें सदाचार की बात सिखाते हैं, हमें आचरण के बारे में बताते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका सी ऑप्शन जिस छात्र ने जो किया है वो आपके बिल्कुल सही माना जाएगा। इसी गद्यांश के अंदर एक शब्द आया है, काफी जटिल और क्लिष्ट शब्द है, व्यवव्रत। ये शब्द इसमें आया है, इसका पर्यायवाची क्या है, अर्थ पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया। तो इसमें इसका जो ऑप्शन है इसमें दिया गया 4, आगमन, निषेध, विचरण और आखिरी जो इसका चौथा जो है डी ऑप्शन, व्यवव्रत शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया। जो छात्र ये डी ऑप्शन जो करके आए उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला देखिए 173 नंबर से अगला आपको बताते हैं कौन सा प्रश्न आया है आपके यहाँ पर। ये आपके बोर्ड के स्क्रीन पर आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो भानुदय, मनोरथ, पितराज्ञ, गिरीश, बिल्कुल सीधी सरल संधि आपको पूछी है। तो इसमें आपके मन बलस रथ, मनोरथ जो शब्द है उसके अंदर ये आपके स्वर संधि का उदाहरण ये नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसलिए आपका सही ऑप्शन बी, जिन विद्यार्थी जो करके आए उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, हिंदी के अंदर जो स्वर आते हैं उनमें कुछ स्वर है वो संयुक्त स्वर है जो दो वर्णों के मेल से मिलकर बने हैं। तो ऐसे स्वर कौन कौन से हैं, उसमें आपके जो दिया आ, बड़ी ई, ए और ए। तो इसके अंतर्गत जो सी ऑप्शन जो छात्र करके आए हैं तो उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कंठीय व्यंजन नहीं है। आपको पता है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक व्यंजन ऐसा है जो कंठ से उच्चारित नहीं होता है। तो के वर्ण की जो लाइन है क ख ग घ, ये सारे जो शब्द हैं वो आपके कंठीय हैं, जबकि इसमें जो सही ऑप्शन होगा बी। टे जो दे रखा है आप सब जानते हो, टे है वो मूर्धन्य है, मूर्धन्य शब्द है, वो मूर्धा से बोला जाता है, जब न कि आपके कंठ्य से। तो 176 नंबर आपके हिंदी के अंदर पूछा जाने वाला जो अगला बोर्ड की स्क्रीन पर आपका जो आपका प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आप देखिए स्वर संधि का उदाहरण दिया देवेंद्र, विसर्ग संधि उल्लास, स्वर संधि अन्नाभाव, विसर्ग संधि निश्चय, ये आपको इसमें पूछा गया है। तो इसका सही शब्द आपके सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपके बी ऑप्शन है, वो आपके इसमें सही माना जाएगा। तो इसमें बी जो विद्यार्थी करके आए विसर्ग संधि उल्लास, तो ये विसर्ग संधि नहीं होगा इसमें, इसमें आपका उत्तर गलत है। तो इसमें नहीं में पूछा है जो युग्म सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना था, तो इसका उत्तर जो विद्यार्थी बी करके आए उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला देखिए स्क्रीन पर आपको बोर्ड स्क्रीन पर जो 177 नंबर पर आपका जो प्रश्न था, ज्ञान मूल शब्द है, ए इसमें उपसर्ग लगा है, अज्ञान शब्द निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें सीधा सरल है बिल्कुल, ये तो इजी प्रश्न है, इसमें आपका ए उपसर्ग यहाँ पर लगा है। आपके स्टूडेंट है 5वीं 8वीं के बच्चे, 6ठी क्लास के बच्चे ये प्रश्न वो भी हल कर सकते हैं, बता सकते हैं ए उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ, ज्ञान इसमें मूल शब्द है। अगला प्रश्न देखिए आपके बोर्ड के स्क्रीन पर 178 नंबर पर आपका जो हिंदी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 13 अक्षर में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। हिंदी के अंदर उपसर्ग प्रत्यय ग्रामर में आपने खूब पढ़े होंगे, तो इसमें 13 जो शब्द है तो इसमें कौन सा, बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपका उत्तर आप जल्दी ढूंढ लोगे इसमें। इसमें जिन विद्यार्थियों ने ये सी ऑप्शन जिसने किया है, इसमें 13 मूल शब्द है और आग प्रत्यय है, तो 13 प्लस आग 13 ये शब्द आपने सी ऑप्शन जिस छात्र ने किया है बिल्कुल उसका सही माना जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। ऐसा इन 4 ऑप्शन के अंदर कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो सम्मान के अंदर सम है, उन्नति के में उत है, प्रदोष के अंदर दोष मूल शब्द प्रय उपसर्ग इसमें है, इसलिए बचा कौन सा बी ऑप्शन। जिस छात्र ने प्रदोष को अगर सही किया, बी ऑप्शन जिसने किया है आगोश जो शब्द है आगोश, इसके अंतर्गत आपका किसी उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, इस कारण आपका सही उत्तर है वो आगोश माना जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में प्रत्यय का योग अशुद्ध है। इसमें आपके 4 जो ऑप्शन दिए गए, त्याग प्लस ई बराबर त्यागी, भूल प्लस अगर भूलक्कड़, आवश्यक प्लस था आवश्यकता, स्रोत प्लस था स्रोता। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपके जिन छात्रों ने किया उनका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा, त्याग प्लस ई, क्योंकि इसका प्रयोग है, इसका योग है, ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि त्याग प्लस बड़ी ई जब आती तो ये त्यागी भी बड़ा ई भी बड़ा था। यहाँ पर इस ऑप्शन को जिस छात्र ने करके पेपर में हल किया है, ए अगर ऑप्शन सही किया है तो उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला देखिए हिंद महासागर, भारत के एकदम मानचित्र के अंदर नीचे दक्षिण के अंदर जो महासागर है, उस महासागर के नाम को देकर आपको इसमें संज्ञा पूछी है, इसमें कौन सी संज्ञा है। आप जानते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें जब किसी आदमी के नाम आ जाए, व्यक्तियों के नाम आ जाए, वस्तुओं के नाम आ जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, चाहे पहाड़ पर्वतों के नाम हो, नदियों के नाम हो, चाहे आपके समुद्रों के नाम हो, महासागरों के नाम हो। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपके डी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा, जो व्यक्तिवाचक यहाँ पर करके आए उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो अगला प्रश्न आप देखिए कोई और कुछ निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम के जितने भेद हैं उसमें आपने पढ़े होंगे। प्रश्नवाचक इसमें है नहीं, निजवाचक खुद के लिए प्रयोग होता है, निश्चयवाचक में निश्चित होता है। मान लो हम किसी से कहते हैं कि जाओ आप बाजार से 2 किलो केले लेकर आओ, मात्रा निश्चित हो गई। हमने कह दिया भाई थोड़ा दही लेकर आओ, तो ये थोड़ा है, कुछ है, ये सब जो आते हैं बिल्कुल अनिश्चय शब्द आते हैं। तो कोई और कुछ, हमने कह दिया कोई आ रहा है, हमने कह दिया मोहन आ रहा है, कोई आदमी का व्यक्ति का नाम लेकर के बोल दिया तो वो निश्चित है, लेकिन हमने कह दिया कोई आ रहा है, तब कोई आ रहा है इसका मतलब हमें ध्यान नहीं है, ये अनिश्चय की स्थिति है। इस कारण यहाँ पर
ए निश्चयवाचक जो ऑप्शन है आपके डी ऑप्शन में जिस छात्र करके आए हैं उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे चलिए, इसमें देखिए आपके 183 नंबर जो प्रश्न है बोर्ड के स्क्रीन पर आप सबको दिखाई दे रहा है। निम्न में से सुमेलित आपके विलोम विलोम युग नहीं है। विलोम शब्द का सुमेलित योग किसमें नहीं है वो आपको पूछा गया। अनुकूल का पहला ही जो है वो आपके विलोम जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं अनुकूल का प्रतिकूल होगा। अर्थ का अनर्थ सही है, अर्थ का इति सही है, अंधकार का प्रकाश सही है, लेकिन इसके अंतर्गत जो सही उत्तर ऑप्शन ए जो करके आए वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 184 नंबर प्रश्न पर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। हिंदी के अंदर जो 3 प्रकार के वाक्य हैं, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य, इनकी परिभाषा आपने पढ़ी है, ग्रामर आपने देखी है, तो आप जानते हो इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है। मैंने शीला से कहा कि मेरे साथ चले, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता है। जो 4 ऑप्शन है इसके अंदर नीचे वाले जो बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन मिश्र वाक्य के हैं, जबकि पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर जो दिया है, मैंने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, ये 2 साधारण वाक्य के बीच में और से ज्वाइंट हो रहे हैं, किंतु परंतु तथा बल्कि यथा और आदि जो शब्द है से 2 साधारण वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 185 पर हिंदी का आपका क्वेश्चन है, मोहन ने भोजन किया में कर्म किया, बिल्कुल सरल है। मोहन आपके व्यक्ति वाचक संज्ञा, भोजन और किया में कर्म आपको पूछा है तो क्रिया भी है, जबकि कर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन में इसमें दे रखा है, जहां भोजन दे रखा है ऑप्शन डी, भोजन ये कर्म है आपके। डी ऑप्शन जिस छात्र ने किया है वो बिल्कुल आपका उत्तर अपना सही माने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। काफी हमने प्रयास किया इस प्रश्न को ढूंढने के अंदर, तो इसका हम उत्तर एक बार आपको रुक कर बताते हैं। 186 नंबर जो प्रश्न है आपके, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है तो बोतल, बधिर, कमीना और सुराग। हम इसके वीडियो के आखिर में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका उत्तर हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। तब तक अगला अपना प्रश्न हम देखते हैं। दुकान निम्न में से किस भाषा का शब्द है? दुकान आपके पुर्तगाली, ये आपका ऑप्शन बी जो छात्र करके आए ये पुर्तगाली शब्द भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन इस समय पुर्तगाली बी ऑप्शन जिस छात्र ने किया वो अपना उत्तर बिल्कुल श्योर माने, सही माने, जो सही माने उनको और सही मानकर आपके अगला जो प्रश्न है देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछे गए, 4 में दिए गए, हर में एक एक कोई ना कोई शब्द है शुद्ध दिया गया है। पूर्व में इसमें पू बड़ा आता, इसमें छोटा दिया गया है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्रस्त में आप देख लो के अंदर रेड जो लगाया है उसको किस प्रकार लिखा है, ये शुद्ध लिखा है तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा श्रृंगार शब्द है, उसमें भी आपको पता है कि श्रृंगार में आपका श्रृंगार को शुद्ध शब्द में लिखकर आपको बता देता हूँ, श्रृंगार को शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ये ऐसा लिखा, जबकि ऐसा इसमें नहीं लिखा गया, ये भी गलत है। तो इसमें शुद्ध जो शब्द हो जाएगा बी ऑप्शन आपके ये सही हो जाएगा। जो छात्र बी ऑप्शन पूजनीय, स्वास्थ्य, कृतघ्न, ये उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न शब्द है, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें यही पूछा है कि इस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन बी के अंतर्गत सभी शब्द है शुद्ध है। अगले देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, मैंने उसके मस्तक पर टीका लगाया, टीका मस्तक पर लगेगा, बिल्कुल सही है आपका ये वाक्य। अगला देखिए, मैं ये एक ऐतिहासिक घटना है, बिल्कुल सही वाक्य। जीवन और साहित्य में घोर संबंध है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इस ऑप्शन सी इसमें जो घोर शब्द आया है इसकी जगह गहरा आएगा, गहरा संबंध है, घोर नहीं आएगा। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये जो घोर शब्द है ये गलत है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो छात्र करके हैं वो अपना उत्तर बिल्कुल सही मानकर चले, उनका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कृतवाच्य है, आपके हिंदी के अंदर वाच्य आते हैं कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य आपने पढ़े हैं। तो विमला से खाया नहीं जाता, कृतवाच्य नहीं हो सकता, ये भाववाच्य है। नरेश से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य है। रमेश खाना खा रहा है, मजदूर हुआ पेड़ काटा, ये क्रमवाच्य है। तो बाकी बचा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो छात्र इसमें करके आए, रमेश खाना खा रहा है, ये कृतवाच्य वाच्य का उदाहरण है, बिल्कुल सही उत्तर है, अपना मानकर चले, आपका ये उत्तर बिल्कुल कोई गलत नहीं कर सकता। अगला देखिए,
उससे हंसा नहीं जाता। मैं निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है? वाच्य में आदमी के भावों के बारे में प्रकटीकरण किया जाता है, तो इससे क्या नहीं होता है, नहीं के अर्थ में ज्यादातर ये भाववाच्य आता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए के अंदर भाववाच्य दिया है, ये भाववाच्य बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखिए आपके 192 से आपका जो आपका उत्तर है प्रश्न है वो देखिए 192 पर आपके बोर्ड के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। कब्र में पांव लटकाए बैठना सही है बिल्कुल, मौत के निकट होना। उसके बाद में खोदा पाड़ निकली चुहिया, खोदा पाड़ निकली चुहिया यानी कि हमारी मेहनत अत्यधिक है और उसका रिजल्ट जब परिणाम हमें मिले वो बहुत ही न्यून मिलना। तो वांछित से अधिक कार्य करना। उल्टे बांस बरेली को असंगत कार्य करना, ये सही है। न उदो का लेना न माधो का देना, मतलब किसी से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसका लगभग इसमें आपको हो सकता है कोई बोनस भी मिल जाए, क्योंकि इसमें वांछित से अधिक कार्य करना, इसमें कार्य के ज्यादा कार्य में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि फल कम मिल रहा है, प्रतिफल कम मिल रहा है, काम ज्यादा है फल कम है। तो इसमें ऑप्शन के अंदर वांछित से अधिक कार्य करना ये ऑप्शन नहीं दे करके आपको ये प्रश्न के मुताबिक बिल्कुल सही है। युग में आपके गलत पूछा है, इसमें गलत जानबूझकर इसमें दिया है, जबकि इसका सही उत्तर यहाँ पर होता खोदा पाड़ निकली चुहिया का मतलब है कार्य की अधिकता और परिणाम 0 ये आता। तो इसमें जिस विद्यार्थी ने ये बी ऑप्शन जो किया है लगभग उसका पूर्णतः 100% सही माना जाएगा। अगला देखिए, अपने घर के गुणवान व्यक्ति की कोई कदर नहीं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान के लिए उपयुक्त है। कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हिंदी के अंदर कहावत है, मुहावरा हर एक पर है। इसमें ये बात है, हमारे गांव में भी अक्सर कहा था गांव वाला छोरो और बाहर लो भीन, कहते हैं नहीं कहते हैं, यही बात इसमें आपके लोकोक्ति में लागू होती है। अपने घर के गुणवान व्यक्ति की गांव में घर में कोई कदर नहीं होती है, जबकि बाहर उसका इज्जत मान सम्मान बहुत होता है। तो यहाँ पर घर पर पूछ नहीं, नाम धनपत, खरी मजूरी चोखा काम, घर का बेदी लंका डाय, घर का जोगी जोगनर, आन गांव का सिद्ध। ऑप्शन संख्या इसमें आपके डी जो छात्र करके आए हैं, घर का जोगी जोगनर, आन गांव का सिद्ध, यानी घर वाला व्यक्ति तो कोई काम का नहीं, जोग का नहीं, योग्य नहीं, बाहर से जो आए वो सिद्ध पुरुष। ठीक है, इसमें यही पूछा गया किसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति बैठती है, तो ऑप्शन डी के अंतर्गत ये ऑप्शन बिल्कुल आपके सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म है। भाववाच्य रमेश अभी सोएगा, कर्मवाच्य भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, कृतवाच्य मैं नहीं खाता, और क्रमवाच्य राधा से पुस्तक पढ़ी जाती है। इस ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन है ऐसे हैं जिसमें थोड़े से डाउटफुल है, लेकिन इसका हम उत्तर ढूंढ कर आपको सही बताते हैं कि कौन सा इसमें होगा। अभी आप देखिए, जिन विद्यार्थियों ने भाववाच्य का उदाहरण रमेश अभी सोएगा, लगभग ये आपके सही उत्तर माना जाएगा। इन 2 प्रश्नों में एक पीछे आपको और बताई रहेगी प्रश्न है, इनके बारे में हम और डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी इसका जो सही उत्तर हमने आपको बताया है वही आप मानकर चले, यह उत्तर आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जिन छात्र ने करके आए बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला देखिए, गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? ये आपके पीटीटी में भी पूछा है। अभी जो 3rd ग्रेड टीचर भर्ती हुई थी रीट वाला एग्जाम, उसमें लेवल 2 में हिंदी के अंदर आपके ये पूछा था। गेहूं शब्द का सेम इक्वेशन यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो गेहूं शब्द का जो तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी के अंदर आए, ज्यों के त्यों रूप में बिना रूप परिवर्तन के प्रयोग हो रहे हैं, तो ऐसे शब्द हैं। तो गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहा जाता है। तो जिन छात्रों ने आपके सी ऑप्शन किया सही, उसका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला देखिए, गोधूम इसमें सही उत्तर होगा। 196 में जो आपके हिंदी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहचर्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? साहचर्य का मतलब सहयोग करना, मदद करना, साथ देना। तो इसका उल्टा पूछा है, विनियोग नहीं होगा। वैमनस्य का अर्थ राड से हो गया, शत्रुता से हो गया, दुश्मनी से हो गया, पार्थक्य का अलग करने से हो गया। तो ऑप्शन आपका असहयोग से हो गया। तो ऑप्शन इसमें आपका ए ऑप्शन जो छात्र करके आए उनका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हमें प्रश्न को पढ़ते समय ज्यादातर हमें ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, कई जल्दबाजी के अंतर्गत क्या काम गलत कर देते हैं और वो उत्तर गलत कर देते हैं। तो जल्दबाजी में किया हुआ कोई कार्य है वो सही नहीं होता। तो आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, प्रश्न की भाषा क्या कह रही है इसमें आपके नहीं पूछा है, नहीं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं? पुरंदर इंद्र का ही पर्यायवाची है, ये तो है।
प्रभु देवेंद्र है, सूर्यपति है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिन छात्रों ने किया उसका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। दूध शब्द है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? तो दूध है, आप जानते हो जो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपके, दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखिए दूध है, ये पंच पेय पदार्थों के अंदर गोरस के अंदर जब पूछते हैं तो पेय वह है, गोरस है, क्षीर है, ठीक है। तो वारी जल तोय अंबु वारी, ये जल का पर्यायवाची दूध का नहीं है। तो ऑप्शन ए 198 में जो विद्यार्थी वारी करता है उनका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला 199 में आपका उत्तर है दीर्घसूत्री का अर्थ क्या है? ये प्रश्न है दीर्घसूत्री का मतलब क्या है? बहुत सोच विचार करने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला, हर काम में जरूर से ज्यादा देर लगाने वाला, जल्दी निर्णय लेने वाला। तो ऑप्शन सी इसके अंतर्गत आप जो छात्र करके आए वो बिल्कुल सही माना जाएगा। हर काम में जरूर से ज्यादा देर लगाने वाला दीर्घसूत्री, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द काम आता है दीर्घसूत्री। और आखिरी लास्ट क्वेश्चन हिंदी का आपका जो पूछा है, वचनामृत में कौन सा समास है? वचनामृत, वचन प्रसम, वचन रूपी अमृत। तो हिंदी के अंदर जो समास है कर्मधारय समास, इस ऑप्शन में डी में आपके दे रखा है। तो कर्मधारय समास ऑप्शन डी जिन छात्रों ने किया है उनका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। तो ये थे आपके आज के प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट हिंदी के बीएड भावी बीएड धारी जो छात्र हैं, जो बीएड करना चाहते हैं, टीचर का सपना लेकर एक परीक्षा देने के लिए गए थे और उन्होंने ये पेपर अच्छे से किया होगा, हम उम्मीद करते हैं। बाकी के जो और पर्सन इसमें जितने भी अलग अलग पार्ट के जीके के जो है हमारे साथी ने सबने आपके सोल्व कराए हैं। तो ये हिंदी का वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है, इसमें कोई मेरे विवेक से मैंने बताया है, इसमें फिर भी कोई गलती और रह जाती है तो हम आप और मिलान कर लेना, हम आपके दोबारा इस वीडियो में शुद्धिकरण के लिए फिर से आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।